देखिए अब्दुल हमीद अवार्ड्स ये सीज़न 3 है, तो सीज़न 3 में पहुंच गया तो वो खुद ही बताता है कि कितना इम्पोर्टेंट है और कितना अच्छा अवार्ड है। अभी हमारे देश के जो भी सैनिक हैं और जितने भी मतलब सोल्जर्स हैं जो हमारे लिए दिन रात लड़ते हैं सरहदों पर, बॉर्डर पे, हमें तो पता भी नहीं चलता है कि वो कैसे क्या होता है उनके साथ या उनकी लाइफ में क्या होता है, और वो उधर लड़ रहे होते हैं चाहे कुछ भी हो, सर्दी गर्मी बारिश तूफ़ान कुछ भी हो, हम सेफ़ हैं क्योंकि वो हमें हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो उनके सम्मान में ऐसे अवार्ड्स, एक अवार्ड तो बहुत कम है। जी सर, एक और सवाल पूछना चाहेंगे। जैसे काफ़ी लोगों को अवार्ड दिया गया है, आपको भी ये अवार्ड जी जी जी, फील हो रहा है? बहुत गर्व की बात है क्योंकि मुझे मिला है सैनिकों से अवार्ड, उन्होंने खुद मुझे अवार्ड दिया है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे लिए वही बहुत था। रईस भाई के लिए क्या कुछ कहना रईस भाई ये अवार्ड तीसरे सीज़न में लेकर आए हैं, तो रईस भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और थैंक यू बोलना चाहूँगा। और सम्मान उन्होंने मेरा भी किया और उनका सम्मान भी करते हैं, वो हर साल करते हैं। मेरा ख्याल है रईस भाई ही सोचते हैं, मेरा ख्याल है अच्छी बात है कि वो इनके सम्मान के बारे में सोच रहे हैं। सर, गणपति फेस्टिवल आ रहा है तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप भी गणेश जी के? जी 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 जी, गणपति फेस्टिवल आ रहा है, ये हम सबका सबसे फेवरेट फेस्टिवल है। सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कोशिश कीजिए कि इको फ्रेंडली गणपति बनाइए, ताकि क्या है कि समुंदर में जितना भी पोल्यूशन होता है या नेक्स्ट डे हमें सारी मूर्तियाँ देखने मिलती है, अच्छा नज़ारा नहीं होता है। लेट्स नॉट पोल्यूट आवर सिस्टम, आवर एनवायरनमेंट। अच्छा इको फ्रेंडली गणेशा यूज़ करें और उसका ही विसर्जन करें ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। सर, जवानों की बात हो रही है, जवान फिल्म भी बहुत बढ़िया कमाल करी, शाहरुख खान की है जो जवानों को ट्रिब्यूट दे रही है, क्या कहना चाहिए टेंशन के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, उसमें भी दिखाया गया है कि एक जवान कैसे बॉर्डर पे जाता है और कैसे लड़ता है और क्या होता है। तो जवानों के लिए तो मतलब जितना भी बोला जाए और जितना भी किया जाए वो कम है। और क्या बॉलीवुड की वापसी हो चुकी है, क्योंकि फिल्म 3 दिन में 180 करोड़ कमा चुकी है? देखिए ये बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छी बात है और लोग जा रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं थिएटर में, बहुत अच्छी बात है। तो हम भी उसी का हिस्सा हैं, तो सबके लिए अच्छा होगा। जी, कोई प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं सर जो बताना चाहें आप? जी है, मेरा 15 तारीख को अभी वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही है काला, डिज्नी हॉटस्टार पे, और उसके अलावा 2 प्रोजेक्ट और है जो पोस्ट में है। जब वो आएंगे तो मैं बात कर पाऊँगा, मैं हाल फिलहाल सिर्फ काला के लिए बात कर सकता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सैनिकों के सम्मान के लिए जो आज रईस जी ने प्रोग्राम यहाँ पे रखा है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है। मैं शिल्पी अवस्थी, मैं मिसेस इंडिया इंटरनेशनल हूँ, एंड यहाँ पे जो आज कार्यक्रम हुआ है उसमें जो हमारे जो शहीद हुए हैं और जिनके अंग नहीं हैं, जिन्होंने अभी अपनी गाथा सुनाई कि उन्होंने अपने हाथों से अपने पैर को काट दिया क्योंकि उनके पैर में गोली लगी हुई थी। हमारे श्री मधुसूदन सर जी, हमारे श्री दीपचंद सर जी, जिनके कि दोनों पैर नहीं हैं, एक हाथ नहीं है, उन्होंने अपने देश के लिए इतनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं यहाँ पे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी, इसके लिए मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एंड रईस जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इस कार्यक्रम का इतना अच्छा आयोजन किया। हमारे देश में इस तरह के आयोजनों की बहुत सारी आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग हमारी धरती के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारे तरफ से जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं वो ही उनके मान सम्मान के लिए बहुत उपयोगी रहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उन लोगों को सिर्फ थोड़ा सा रिस्पेक्ट और प्यार चाहिए हमारे से, एंड थोड़ा सा हमारे तरफ से सहयोग चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो अभी बहुत ही संघर्षपूर्ण हो चुकी है उनके लिए, एंड उसमें वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकें। हमारे तरफ से जो छोटे से प्रयास रहेंगे वो उनके लिए बहुत बड़े साबित होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे देश के नागरिकों से कि वो भी अपने अपने देश के लिए कुछ कर्तव्यों का पालन करें, अपने सैनिकों का ध्यान रखें। वो बॉर्डर पे हमारी जान की रक्षा करते हैं और हमें उनको यहाँ पे उनके फैमिली को और उनको सबको सपोर्ट करना चाहिए, एंड उनको मान सम्मान देना चाहिए। जैसा कि अभी बात हो रही थी कि एटलीस्ट हमारे गवर्नमेंट को उनके ट्रेन का भाड़ा माफ़ करना चाहिए, उनके आने जाने का इंतज़ाम, उनके बैठने का इंतज़ाम, जो कि हमारे अभी आज के नागरिक हैं, जब हम कहीं से गुज़र रहे होते हैं तो हमारे देश के सैनिकों के लिए अगर हम एक सैल्यूट तक दे दें तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। हम ही पहल करेंगे इस बात की तो आगे भी बात बढ़ेगी। तो मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट है आप सबको कि कृपया करके थोड़ा सा कुछ इनिशिएट करें ताकि उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी हो। मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और जो उनकी निशानी है वो मेरे पास है, उनका बेटा, उसकी परवरिश कर रही हूँ, अच्छे से उसको पढ़ा लिखा रही हूँ, उसको कुछ काबिल बनाना चाहती हूँ। आप सबका सहयोग चाहिए
बस आप सबका साथ चाहिए। और रईस खान जी के लिए जिन्होंने सम्मान किया दोस्त क्या उनके लिए। कहूँ उनके लिए तो बहुत मतलब गर्व की बात है, आज जो हमें यहाँ बुलाया, जो इस सम्मान दिया, क्या बोलूँ उनके लिए, मेरे लिए शब्द नहीं है कुछ भी बोलने आज के लिए। आपको अवार्ड देके नवाजा गया है, आज वीर अब्दुल हमीद जी का शहीदी दिवस भी है, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही आप लोग करते रहिए, ऐसे हम बुलाते रहिए, ऐसे सम्मान सभी का होना चाहिए और ऐसे ही करते रहिए, आप सभी का सम्मान करिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि रईस खान जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर हम अपने देश के शहीदों के लिए अगर कुछ कर सकते हैं, इस तरह का नेक काम कर सकते हैं, तो इससे बढ़कर कोई काम नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम यहाँ पे अभी खड़े हैं, सुकून से सो रहे हैं, सब अपने देश के सैनिकों की बदौलत है कि उनकी वजह से हम सेफ़ है यहाँ पे। तो 26वीं जनवरी है, 15 अगस्त है, ये सब सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग करते हैं, पर असल में हम उन हीरोज़ को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें ठीक से मतलब हम जो सांस ले रहे हैं सुकून की, वो हमारे वहाँ पे जंग लड़ रहे हैं। तो सभी लोगों को अपने सैनिकों के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए, जो उनकी फैमिलीज़ में उनकी वाइफ्स है, उन लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए कि उनके बाद भी वो लोग शांति से और फाइनेंशियली भी अच्छी तरह से रह सकें। पहले तो दो शब्द उनके लिए। सर, पहले तो आज जिनके लिए हम लोग ये प्रोग्राम में इकट्ठे हुए हैं, वीर परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी, उनको हम सत नमन करते हैं। हम लोगों को अपने आप को प्राउड महसूस होना चाहिए कि भारतवर्ष में ऐसे एक वीर सपूत पैदा हुए। और आप लोगों को ये बताता हूँ कि सेना ही इतिहास लिखती है, इसलिए हमारे पीछे बलिदान लिखा जाता है। और रईस खान जी जो काम कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद है। मतलब इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर एक छोटा सा बंदा ऐसे काम कर रहा है, तो ये सबको एक जागरूकता भी होना चाहिए कि क्यों ना करें। क्योंकि इतने बड़े बड़े आप देखते हो, इतने फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, वहाँ पर कोई सैनिक नहीं आता। देखते ना, आने की बात नहीं, आ सकते, लेकिन बुलाता कोई भी नहीं है। मतलब क्योंकि जो रियलिटी में, जैसे अभी गुलजार जी भी आए, हमने सामने बोले, आज हमारे लिए पिक्चरें बनाते हैं, उसके ऊपर आप जैसे हम बंदे दिखाते हैं वहाँ पर, और 500 300 की टिकट बना करके वो तो धनवान बन जाते हैं, मगर जिनके ऊपर पिक्चर बन जाती है उनका क्या हाल होता है। रियलिटी में मैं ये बोलता हूँ, जो ये प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम के माध्यम से भी हमारे जैसे बंदे आगे आ रहे हैं। हम तो चलो, मैं तो हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है, मैं तो चलता ही रहता हूँ, मगर बहुत से हमारे ऐसे सैनिक हैं जो बिल्कुल गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आप मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ। आप लोगों को भी यही है कि देखो, आप लोग बहुत जगह देखते हैं हम लोग कि यार जो कुछ भी कपड़े निकाल के घूमते रहते हैं, जो बेनाम की ज़िंदगी उसके पीछे पड़े रहते हो, प्लीज़ मैम एक फ़ोटो दे दो। मतलब क्या है उनके प्रति, आप बताइए मेरे को। मैं तो बोलता हूँ सबसे ज़्यादा गद्दारी वो ये यूट्यूबर जो उनके पीछे घूमते वो कर रहे हैं। अरे रियल हीरो के पीछे दिखाइए आप, क्या भविष्य किसके ऊपर चलेगा, मेरे को ये बताइए। देश की रक्षा कौन करने वाला है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सबका योगदान है, आप लोगों का सबका योगदान है, मगर रियलिटी में जो सीने के ऊपर गोली खाता है, वो सैनिक आज कहाँ है? निरादर है इस देश से, सिर्फ कागजों के अंदर है कि हाँ भाई देश के रक्षक हैं हमारे सैनिक, उनको नमन करिए, मगर ऑन ग्राउंड में बिल्कुल जीरो है सम्मान। क्योंकि जितने भी महापुरुषों की आज कहानी सुनी है हम लोगों ने, उनको जब वो जिंदा थे, चाहे भीमराव अम्बेडकर जी को ले लीजिए, किसी को भी वो जिंदा जी सम्मान नहीं मिला। शिवाजी महाराज को लगा लो, किसी की भी निकाल लीजिए, आज भी वो हमारे जो सैनिक हैं आज भी ऐसे निरादर हैं, सिर्फ उस सम्मान से आज भी निरादर है। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलता हूँ कि हर कदम जब हमारे जैसे इस राष्ट्र को समर्पित करते हैं, तो आप लोगों का भी एक वस्तूर बनता है, एक वसूल बनता है, एक हक बनता है कि इन सैनिकों के साथ भी हम भी एक कदम मिलाएं, क्योंकि हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। हमने तो जो वर्दी पहनी थी, एक सैनिक और भारतीय सेना ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आज तक बेदाग है। जिस दिन इसकी बोली लग गई, जिस दिन इसके ऊपर दाग लग गया, समझ लो भारत दोबारा से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। क्योंकि सैनिक हमेशा जिताने का काम करते हैं, अगर भारत के टुकड़े होंगे तो गंदी राजनीति के कारण होंगे। ये हम लोगों ने ध्यान रखना है। और बस आपने इस मातृभूमि को नमन करते हुए जिस भी फील्ड में आप काम करें, आपका हर आदमी का दायित्व बनता है कि इस राष्ट्र के लिए, इस जन्मभूमि कर्मभूमि के लिए कुछ न कुछ जरूर करके जाएं। जय हिंद, जय भारत, जय माता। वीर अब्दुल हमीद साहब ने देश के लिए इतना बड़ा काम किया है जो कोई आज तक कर नहीं पाया है। और हमारे बीच राजपाल पुनिया जी हैं जिन्होंने खुकरी ऑपरेशन किया था, वो भी विदेश में जाकर। हम ऋणी हैं इन सब के, हम उन वीर योद्धाओं के भी ऋणी हैं जिन्होंने हमारे लिए आहुति दी। हम उनके भी ऋणी हैं जो हमारे लिए सरहद पे खड़े हुए हैं।
हमारे लिए मरने के लिए खड़े हुए हैं, शहीद होने के लिए खड़े हुए हैं। हम उनके भी ऋणी हैं, वो हमारे लिए खड़े हैं, इसलिए हम चैन से सो रहे हैं। हमारे परम मित्र सैयद एहसान अली जी आए सुल्तानपुर से हमीद साहब के प्रोग्राम में। सोचिए दीवानगी किसे कहते हैं। हमीद साहब की दीवानगी है जो उनको सुल्तानपुर से मुंबई ले आई। राजपाल पुनिया जी दिल्ली रहते हैं, सोचिए हमीद साहब के लिए वो दिल्ली से मुंबई आ गए। एक वीर योद्धा का वीर योद्धा ही पहचान सकता है, सम्मान कर सकता है। हम सबको भी वीर योद्धा बनना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। इनका भी करना चाहिए, उनका भी करना चाहिए जो आज हमारे बीच नहीं है। हमें उन्हें याद करना चाहिए और हम सब लोग इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि हम लोग किस तरह अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। लोग कर नहीं रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम चाहते हैं सब लोग हमीद साहब को याद करें और तमाम उन लोगों को भी याद करें जो हमारे बीच नहीं हैं, शहीद हो गए हैं। धन्यवाद आप सभी का, सब लोग आए, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। खुद एक सिपाही जो है करीब 40 साल फौज में नौकरी करने के बाद अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ हाल ही। एक सिपाही को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, सम्मान की, इज्जत की, रिस्पेक्ट की। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी हमारे को पैसे की, किसी और चीज़ की बिल्कुल लालसा नहीं है। लेकिन जब अपनी जवानी देश को देने के बाद जब एक सिपाही रिटायरमेंट आता है या जो अपने देश की सेवा करने के बाद वो वापस अपने गांव में आता है, तो उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसका ही वो भूखा है और कुछ नहीं चाहिए। किसी से कोई शिकायत नहीं है। हमारे देश में जितना सम्मान एक सिपाही का है वो बहुत ज़्यादा है। कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक इच्छा जाहिर कर रहा हूँ कि एक सिपाही की सिर्फ एक ही इच्छा है कि उसको इज्जत सम्मान। रईस खान जी जो है, मैं ये दूसरी बार जो है परमवीर अब्दुल हमीद के अवार्ड फंक्शन में आया हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरीके का जो सम्मान, इस तरीके के जो बोलते हैं अपने वीरों को याद करना, और जो बहुत सी कहानियां हैं जैसे उन्होंने बताया ऑपरेशन खुखरी, इस तरीके की बहुत सारी कहानियां हैं जो देश को मालूम होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश की बहादुरी की जो कहानियां हैं हमारी यंग जनरेशन को मालूम होगी, तभी वो प्रोत्साहित और प्रेरणा लेंगे। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से रईस खान जी काम कर रहे हैं, वैसे ही इस तरीके की कहानियां मीडिया के मार्फत या और कोई जरिए से फिल्म के मार्फत देश को मालूम गिरनी चाहिए। बहुत शॉर्ट में मैं ऑपरेशन खुखरी के बारे में भी बताऊंगा कि ऑपरेशन खुखरी करीब आज से 23-24 साल पहले की एक कहानी है जो किसी को नहीं मालूम था, जब तक कि मैंने और मेरी बेटी ने इस किताब को, ऑपरेशन खुखरी बुक को लिखा। और अभी उसमें अंदर बहुत जल्दी एक पिक्चर भी बनने वाली है। तो शायद इस तरीके की कहानियां बहुत हैं जो अपने देश को मालूम होनी चाहिए। धन्यवाद। आप सर 2 शब्द रईस खान जी के बारे में। देखिए, अब किसी की तारीफ में क्या कहा जाए, लेकिन हकीकत इस बात की है कि समाज के बीच में और ये जो सम्मान की बात आपके दिल में है, इसका मैं सलूट करता हूँ। मैं सुल्तानपुर से चल के सिर्फ इसी मोहब्बत में चला आया कि एक आदमी ने अपने सब कामों को छोड़ के और सैनिकों के सम्मान में, एक ऐसी शक्ति के सम्मान में जिसने भारत का वो जज्बा दिखा दिया, भारत की सेना का वो सम्मान बना दिया वीर अब्दुल हमीद ने। उसमें जो है, अगर वो इतना कुछ कर सकते हैं तो हम सुल्तानपुर से यहाँ नहीं आ सकते। मैंने कहा बिल्कुल आएंगे, आप जो है आपने बुलाया है, आपका एक टेलीफोन काफ़ी है, मैं बिल्कुल आऊँगा। इसलिए कि हमने तो उनकी सारे तथ्यों को ढूंढ के लिखने का प्रयास किया है। मैंने किताब लिखी है, हमने कोई एहसान नहीं किया है। हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता था कि आने वाली नस्लों के लिए हम लोग कुछ ऐसा लिख के जाएं, ऐसा करके जाएं कि भारतीय बच्चे, हमारे देश के नौजवान बच्चे अपने देश के उस महापुरुषों पे, उन जानिसार जवानों पे नाश करें, फ़ख्र करें और उनकी हिस्ट्री को पढ़ें। और पढ़ने के बाद वही हिस्ट्री दोहराने का काम हमारे ये दिल अजीज़ दोस्त रईस साहब ने किया है। सलूट है इनको कि इन्होंने जितनी मेहनत से साथ ये पूरा एक आशियाना बनाया, सबको सजोया और सबको बुलाया। ऐसी ऐसी पर्सनालिटी आपके बीच में आई, देखने को मिला आपको। ये इनकी मेहनत को, इनको सलाम है।
कि जिन्होंने ये और ये यही नहीं, ये पिछले 3-4 सालों से ये बेड़ा उठाते चले आ रहे हैं। उस दौरान इन्होंने वो कार्यक्रम किया था कि जब लोग जो है कोरोना काल में एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लोग एक दूसरे से दूरी बनाते थे, ऐसे समय में भी इन्होंने अपने आप को जो है उस देशभक्ति में लगाए रखा। ये सलूट है इनको और बहुत बहुत हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि आगे भी ये कार्यक्रम को अपने संचालित करें। और जैसा इनका ख्वाब है कि अब्दुल हमीद पे एक बहुत बड़ी फिल्म इनका एक वो है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जो इनका एक ख्वाब है वो ख्वाब पूरा हो और ऐसा पूरा हो कि इंटरनेशनल लेवल पे वो फिल्म जब डब होके जाए तो भारत नहीं, भारत की सेना का शौर्य पूरी दुनिया में दिखाई पड़े कि किस तरीके से भारतीय सैनिक अपने आप पे जो है जब आ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाती, उसका जीता जाता उदाहरण ये है कि 75 दिन तक जो है भारतीय सेना में रह के भारतीय सेना के शौर्य को आगे बढ़ाया। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।